सीताराम सीताराम। राम लला जी ने बुलाया है। मोदी जी आज के दशरथ हैं, योगी जी गुरु वशिष्ठ हैं। दोनों गुरु चेला ने आज मंदिर में प्रकट कर दिया है चारों भाइयों को। आज चारों भाई अयोध्या में प्रकट हो गए हैं। आज मेरे राम लला के दर्शन करके पूरी दुनिया धन्य हो गई है। हमारा तो जीवन धन्य हो गया। यह कथन है चेहरे में दैवीय चमक लिए परिवार के बीच सफेद साड़ी पहनकर बैठी सरस्वती देवी के। झारखंड की शबरी सरस्वती देवी। त्रेता युग में एक शबरी ने राम के इंतजार में पूरा जीवन समर्पित कर दिया और जब आए तो खुशी से भीगी पलकों के साथ उन्हें बेर खिलाए। बेर भी जूठे, क्योंकि शबरी अपने भगवान को मीठे बेर खिलाना चाहती थी। एक ये शबरी हैं जिन्होंने अपने जीवन के 30 साल मौन व्रत में बिताए हैं ताकि राम लला को अयोध्या के उनके महल में विराजमान होता देख सकें। अब जबकि राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, सरस्वती देवी भाव विहल है और आंखों में बस एक ही इंतजार है, 22 जनवरी कब आएगा। झारखंड की शबरी सरस्वती देवी 1992 में अयोध्या क्या गईं, पूरा जीवन ही भगवान श्री राम को अर्पित कर दिया। दुनिया में कहने को राम भक्त लाखों हैं, लेकिन सरस्वती देवी की भक्ति अनूठी है। सरस्वती देवी ने त्याग, संयम और समर्पण का नया अध्याय लिख दिया है। सरस्वती देवी पिछले 30 साल से मौन व्रत पर हैं। 30 साल पहले श्री राम की भक्ति में चुप्पी साध लेने वाली सरस्वती देवी का संकल्प था कि तभी बोलेंगी जब रामलला अयोध्या में अपने महल में विराजेंगे। आखिरकार सरस्वती देवी का वह सपना पूरा होने जा रहा है। 22 जनवरी को 500 साल लंबे संघर्ष के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। सरस्वती देवी उन चंद भाग्यशाली लोगों में शामिल हैं जिन्हें उस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने का मौका मिला है। उनका परिवार बेहद खुश है। कभी स्कूल का मुंह न देख पाने वाली सरस्वती देवी को जब पहली बार अक्षर का ज्ञान हुआ तो सबसे पहले जो पढ़ा वह श्री रामचरितमानस था। पहली बार जो लिखा वह प्रभु श्री राम का नाम था। यह सिलसिला अनवरत जारी है। 30 साल से मौन व्रत पर रह रही सरस्वती देवी कभी इशारों में तो कभी लिखकर अपनी बातें बताती हैं। अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता मिलने की बात भी सरस्वती देवी ने लिखकर ही बताई। सरस्वती देवी बोलती नहीं हैं, लेकिन राम लला के आगमन का साक्षी बनने की खुशी, उमंग और उल्लास उनका ओजस्वी चेहरा और चमकती आंखें दर्शा जाती हैं। कितना अद्भुत संयोग है। गौरतलब है कि पिछले साल दिसंबर के अंतिम सप्ताह में उन्हें श्री राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण मिला। निमंत्रण मिलने से सरस्वती देवी का पूरा परिवार खुश है। 8 जनवरी को भाई उन्हें लेकर अयोध्या जाएंगे। परिवार के अन्य किसी सदस्य को वहां जाने की अनुमति नहीं है। स्टेशन से स्वामी नृत्य गोपाल दास के शिष्य मनीष दास और शशि दास उन्हें रिसीव कर स्वामी जी के आश्रम पत्थर मंदिर में छोटी छावनी लेकर जाएंगे। वहां इन्होंने कमरा बनवाया है। 4 माह वहीं रहेंगे। मूल रूप से राजस्थान की रहने वाली सरस्वती देवी का विवाह 65 साल पहले देवकी नंदन अग्रवाल से हुआ था। कभी स्कूल का मुंह न देखने वाली सरस्वती इतनी अच्छी हिंदी कैसे लिख लेती? दरअसल पति देवकी नंदन अग्रवाल ने उनको अक्षर ज्ञान कराया है। पति के मार्गदर्शन में सरस्वती देवी ने पढ़ना लिखना सीखा। रामचरितमानस सहित तमाम धर्म ग्रंथ आसानी से पढ़ लेती हैं। दिन में केवल एक बार सात्विक भोजन ग्रहण करती हैं। 35 साल पहले देवकी नंदन अग्रवाल का निधन हो गया। दंपत्ति को 8 बच्चे हुए, 4 बेटे और 4 बेटियां। बच्चों की शादी के बाद सरस्वती देवी ने मौन धारण कर लिया। परिवार का कहना है कि जब उन्हें सरस्वती देवी के तप और संकल्प का पता चला तो उन्होंने उनके फैसले का स्वागत किया और पूरा सहयोग किया। 85 साल की सरस्वती देवी का अधिकांश समय अयोध्या में ही बीतता है। पिछले 30 वर्षों से उन्होंने अपना जीवन प्रभु श्री राम को समर्पित कर दिया है। परिवार बताता है कि सरस्वती देवी 1992 में अयोध्या गई थी। वहां राम जन्मभूमि न्यास के प्रमुख महंत नृत्य गोपाल दास से मिली। नृत्य गोपाल दास ने उन्हें कामतानाथ पहाड़ की परिक्रमा करने का आदेश दिया। आदेश मिलते ही सरस्वती देवी चित्रकूट चली गईं। 7.5 महीने कल्पवास में रहीं और रोजाना केवल 1 गिलास दूध पर गुजारा किया। रोज कामतानाथ पहाड़ की 14 किलोमीटर परिक्रमा की। परिक्रमा पूरी हुई तो अयोध्या वापस आकर नृत्य गोपाल दास से मिली। उनकी ही प्रेरणा से मौन धारण कर लिया। संकल्प लिया कि जब तक मंदिर का उद्घाटन नहीं होता मौन व्रत नहीं तोड़ेंगी। अब राम लला पधार रहे हैं, कलयुग की शबरी को भी उबारेंगे। सरस्वती देवी 30 साल पुराना मौन व्रत तोड़ेंगी। जो पहला शब्द होगा वह भी शायद
राम ही होगा। The follow-up.in. Like, share, and subscribe.